हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट वर्क में। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए वो है कॉस्ट ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन इन 2022। अगर 2022 में आप अपना घर बना रहे हैं तो उसका क्या रेट आएगा, उसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल लेकर आया हूँ। ये देखो, मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, क्या कुछ इंक्लूड रहता है उसमें। फिर उसके बाद ये देखो अपना क्या कुछ इंक्लूड नहीं रहता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर देखो लेबर रेट, आइटम्स ऑफ वर्क, सम लाइक सारी चीज़ें इसमें A to Z बता दिया। इसमें 4 इंच अगर ब्लॉक वर्क करवा रहे हो, सीलिंग, ये फोर सारी चीज़ें, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सारी चीज़ें बताया इसमें। रेट फॉर मेसन अलग से सब कुछ बताया, मतलब A to Z बताया इसमें आपको। ओके, सो वीडियो क्या हो सकता हो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप पूरा A to Z देखना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप पूरा का पूरा एस्टिमेट निकालना सीख जाओगे अपने से, कि अगर आपका 1000 फीट का घर बना रहे हो, या फिर अगर 1200 फीट का 1200 स्क्वायर फीट का, या फिर आप अपना अगर 1500 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो तो क्या रेट लगेगा उसका, आप ये पूरा का पूरा डिटरमाइन करना खुद से सीख जाओगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, सबसे पहले चीज़ तो क्या होती है ना कि अपना दो तरीके का कॉन्ट्रैक्टर होता है। एक तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर कैसा कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसकी क्या खासियत होती है। इसका ये रहता है कि ये आपको ना सामान के साथ प्रोवाइड करेगा सारा का सारा काम। अगर आप मान लो अपने बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हो, आप कहीं ऐसा काम करते हो कि आप अपना टाइम नहीं दे सकते हो हर रोज़, कि आप आप बस सामान लाओ और फिर उसके बाद स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड एंड मिक्सचर ये सब लाओ और फिर उसके बाद आप इसको दो काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करो। आप उसको बस पैसा दोगे, ठीक है, और वो उसके बाद अपने हिसाब से सामान ले आएगा, ठीक है। उसका आप एक यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है। 1600 रुपये से 2100 रुपये, ये मैंने एक रेंज लिखा है उसका, ठीक है। ये कहाँ का रेंज है, देखो मैं एमपी में वर्क करता हूँ, ठीक है। मैं एमपी में वर्क करता हूँ तो मैं उसका रेट लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं एमपी में वर्क कर रहा हूँ तो ये उसका अभी करंट रेट चल रहा है 1600 रुपये से 2100 रुपये। 2022 में ये रेट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पूछ सकते हो आप कि 1600 रुपये से 2100 रुपये यहाँ पे भी लिखा है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर में भी 210 से 300 रुपये लिख दिया है। ये मतलब रेंज क्यों है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है क्या। नहीं, कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है इसका, इसका रेंज ही होता है। क्यों, क्योंकि देखो कई कॉन्ट्रैक्टर, देखो लोग अलग अलग लोग 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 अलग अलग तरीके के होते हैं। अब कई सारा कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो अपने काम पे बहुत फोकस करता है कि भाई साहब उसको क्वालिटी काम देना चाहता है, कि जो उसका जो क्लाइंट है वो उसको क्वालिटी वर्क दे। तो वो क्या ज़्यादा रेट लेगा, 1900, 2000, 2100 रुपये ऐसे लेता है वो लोग रेट, ठीक है। और वो लोग काम भी बहुत बेहतर करके देगा, बहुत कम टाइम में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा वैसा सब बचा के आपको करके देगा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होता है जिसको मतलब नहीं होता, बस उसको काम होता है कि भाई सब काम ले लिया, ठीक है, और बस इसी तरीके से जैसे तैसे है करके दे देगा, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता। तो वो कम रेट लेता है, 1600-1700 रुपये लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जोग्राफिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि भाई साहब आप कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता हो कि आपका जो घर है और जो शॉप है जहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदा जाएगा वो आपके घर से बहुत ही दूर हो। तो उस केस में क्या होगा कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर आपका ज़्यादा पैसा लेगा। क्यों, क्योंकि उसको मटेरियल शिफ्ट करवाना होगा, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवाना होगा, उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, तो वो ज़्यादा पैसा लेगा। सो बहुत सारा कंडीशन होता है जिसके बेसिस पे क्या ये रेट वैरी कर रहा होता है। ओके, उसी तरीके से इसका भी रहता है कि इसका भी रेट उसी तरीके से वैरी करता है, ठीक है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर में तो वो मटेरियल प्रोवाइड करेगा आपको, आप पैसा दे दोगे, वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील सब कुछ जितना है A to Z एडमिक्सचर के साथ सब कुछ लेकर आ जाएगा वो, ठीक है। शटरिंग वटरिंग सब कुछ लेकर आ जाएगा, ठीक है। बट लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है ना कि वो आपको सिर्फ लेबर प्रोवाइड करेगा और जो टूल्स है वो प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होता था कि इसमें टूल्स और रॉ मटेरियल दोनों मिलता था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ टूल्स मिलेगा अपने को। टूल्स क्या, तो अपना कंक्रीटिंग करने वाला वाइब्रेटर हो जाएगा, पैन हो जाता है, शटरिंग मटेरियल हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है उसका, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा। जो उसकी छेनी वेनी होती है वो सब चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। कोई रॉ मटेरियल जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड मिक्सचर ये सब नहीं प्रोवाइड करेगा आपको, वो स्टील ये सब नहीं प्रोवाइड करेगा। वो आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर में मिलेगा कि आप उसको पैसा पे करो और वो लेकर आ जाएगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में सिर्फ और सिर्फ लेबर और टूल्स, ओके, रॉ मटेरियल नहीं मिलने वाला। अब देखो हम लोग बात करेंगे ना बेसिकली यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, ठीक है। तो चलो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है अपना, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो क्या अपनी कंक्रीटिंग इंक्लूडेड होती है, ठीक है। वो कंक्रीट करके देगा आपको, फुटिंग टू स्लैब, ठीक है। आपका ज़मीन नीचे से शुरू करेगा और स्लैब तक लेके जाएगा, ठीक है। शटरिंग भी इंक्लूडेड होता है उसमें, ठीक है। शटरिंग मटेरियल वो सब अपना देगा। प्लास्टर भी करेगा, प्लास्टर का भी काम करेगा, ठीक है। घर का ही सिर्फ करता है वो, ठीक है।
ऐसा घर का कहने से मतलब है कि लाइक जितना भी आपका इंटरनल वॉल, आउटर वॉल, बीम वीम जितना है सब कुछ उस पर कर देगा, स्लैब आप सब पे कर देगा, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी आपके टेरेस पे पैरापेट वॉल की, जो चार दीवारी होता है, जो चारों कोना का जो वॉल होता है पैरापेट वॉल का वो प्लास्टर नहीं करता है, ठीक है। कुछ रेयर केसेस में होता है कि ठीक है चलो वो कर भी देता है, अगर रेट यहाँ पे ज़्यादा लेगा, अगर 280, 290, 300 रुपये ले रहा है तो वो कर भी देता है, ठीक है। और बाकी कॉन्ट्रैक्टर के मूड पे भी डिपेंड करता है, करना चाहा तो कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर नहीं करता है तो एक्स्ट्रा लेबर चार्ज देके प्लास्टर करवाना पड़ता है, कहाँ पे, पैरापेट वॉल में सिर्फ, ठीक है। बाकी तो ऐसे प्लास्टर वो करता ही है हाउस के लिए, ठीक है। लेकिन जब पैरापेट वॉल का नहीं करता तो उसको एक्स्ट्रा पैसा दे करवाना पड़ता है, ठीक है। फिर ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक वर्क भी करके देगा आपको। फिर सिंपल एलिवेशन में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। सिंपल एलिवेशन का क्या मतलब है कि भाई साहब जस्ट एक आप लाइक आप ग्राउंड फ्लोर पे अपना घर बनवाए, फिर उसके ऊपर एक और स्टोरी बनवाए, ठीक है। तो वो हो गया अपना सिंपल एलिवेशन, मतलब सिंपल डिज़ाइन रहेगा, उसका डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए। अगर डिज़ाइन कुछ लाइक बहुत अच्छा आप आर्किटेक्ट से बनवाया हो, कुछ यूरोपियन, जैसे यूरोपियन बिल्डिंग्स होती है ना, कुछ अलग ही शेप का रहता है, अगर आप उस तरीके का कुछ एस्थेटिक लुक डलवा रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या, नो टूल्स इंक्लूडेड बट नॉट रॉ मटेरियल्स, हाँ वही चीज़ जो मैंने बताया था कि टूल्स इंक्लूडेड रहता है इस लेबर कॉन्ट्रैक्टर में, रॉ मटेरियल्स इंक्लूड नहीं करता है ये लोग, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स्ट्रा लेबर रेट। हाँ, एक्स्ट्रा हम लोगों को किस किस चीज़ में लेबर रेट भरना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 210 तो 300 रुपये, ये जो अपना जो यहाँ पे था 210 से 300 रुपये, इसके अलावा और किस काम के लिए हम लोग को भरना पड़ता है एक्स्ट्रा। जब पैरापेट वॉल बनवा रहे होंगे तो उसमें देना पड़ता है, मोस्ट प्रोबेबली देना पड़ता है, ठीक है। कभी कभार होता है कोई लेबर कोई कॉन्ट्रैक्टर कर देता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, ठीक है। गेट फिक्सिंग करवाओगे तब, सम टैंक बनवाओगे तब भी लेआउट मार्किंग करवा लो, या फिर ओवरहेड टैंक बनवा लो, या फिर फोल्डिंग स्टेयरकेस, या फिर कैंटिलीवर स्टेयरकेस जिसको कहते हैं। तो आप इन सब काम के लिए ना आपको टोटल का टोटल पूरा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, ओके। वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं लेबर रेट पे, ठीक है। लेबर रेट किन चीज़ों के लिए, देखो आइटम्स ऑफ वर्क देखो हमारा क्या क्या है। अर्थ वर्क और एक्सकैवेशन करते हैं तो इनका क्या रेट रहता है, 10 से 12 रुपये, ठीक है। 10 से 12 रुपये पर क्यूबिक फिट ये लोग चार्ज लिया करता है, ठीक है। अर्थ फिलिंग की, जैसे अर्थ एक्सकैवेशन हो गया तो अब फिलिंग कर रहा है तो कितना, 6.5 से 8.5 रुपये पर क्यूबिक फिट लेता है। सम टैंक की बात करते हैं तो कितना लेता है, 6 से 8 रुपये लेता है सम टैंक के लिए पर लीटर, ठीक है। अब ये ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल पे 6 से 8 रुपये, ठीक है। और अगर सम टैंक हमारा आरसीसी वॉल का हुआ तो उस पर 7 से 9 रुपये पर लीटर आता है, ठीक है। 7 से 9 रुपये पर लीटर लेगा वो। जब शटरिंग करता है तो क्या कॉस्ट लेता है, शटरिंग का 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फिट लेता है। और दोस्तों फिर जब अपनी बात आती है स्टील कटिंग की, बेंडिंग की, प्लेसिंग की और बाइंडिंग की, तो उसका क्या कॉस्ट आता है, 8 से 10 रुपये पर किलोग्राम, ओके। जब पीसीसी करता है कंक्रीट, पीसीसी कंक्रीटिंग होता है तो 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फिट। वही जब फुटिंग करते हैं हम लोग कंक्रीट, जब लाइक फुटिंग कंक्रीट करते हैं तो 52 से 57 रुपीज़ पर क्यूबिक फिट। जब कॉलम करते हैं, कॉलम कंक्रीटिंग करते हैं तो 60 से 65 रुपये पर क्यूबिक फिट। और स्लैब प्लस बीम कंक्रीट, स्लैब के साथ साथ जो बीम की जो कंक्रीटिंग होती है उसकी रेट होती है 65 से 70 रुपये क्यूबिक फिट। कैंटिलीवर प्लस एलिवेटेड स्लैब, इसका हो जाता है 70 से 75 रुपये पर क्यूबिक फिट। फिर जब बात आती है अपनी 4 इंच ब्लॉक वर्क की, तो उसका क्या रेट है, 4 इंच या 6 इंच आप दोनों ही ले लो, ठीक है। 25 रुपये पर स्क्वायर फिट वही चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल वॉल की जब प्लास्टरिंग करते हैं तो उसका क्या होता है, 18 रुपये पर स्क्वायर फिट रहता है। और वही जब सीलिंग का काम होता है तो 25 रुपये पर स्क्वायर फिट, ठीक है। एक्सटीरियर वॉल का काम होगा तो 23 रुपये पर स्क्वायर फिट। पैरापेट वॉल लाइक मैंने बताया था ना कि अगर इंक्लूड नहीं होगा तो ब्लॉक वर्क प्लस प्लास्टरिंग 60 रुपये पर स्क्वायर फिट आएगा अपना। इसका मतलब है कि ब्लॉक वर्क भी कर देगा वो जो ईटा वाला जो रहता है काम, वो ब्लॉक वर्क भी कर देगा और प्लास्टरिंग भी कर देगा, वो 60 रुपये पर स्क्वायर फिट, ठीक है। अगर पैरापेट वॉल इंक्लूडेड नहीं हुआ तब, ओके। अब बात आती है अब देखो क्या होता है ना कि जैसे अगर मान लो आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे अपना घर बनवा रहे थे, लेकिन आपने बाद में सोचा कि नहीं ओके G+2 तक बनवाया जाए, तो आप G+2 तक जाओगे या फिर G+3 तक अगर आपको बनवाना है तो उसमें आप जैसे जैसे फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ोगे ना तो 8% इंक्रीज़ लेगा, ठीक है। 8% इंक्रीज़ कर देगा जो हमारा जो ओरिजिनल रेट था 160, अगर मान लेते हैं हम कितना था यहाँ पे 210 रुपये, 210 से 300 रुपये लिए थे। अगर मान लो आपको कॉन्ट्रैक्टर 250 रुपये ले रहा था, ठीक है। तो 250 रुपये को 250 क्रॉस 8 डिवाइडेड बाई 100, इसका जो आएगा उतना परसेंट, अब जो इसका वैल्यू आएगा उतना आप जोड़ देना 250 रुपये में, वो आपका आ जाएगा टोटल वैल्यू, ओके। सो वो
जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो 8% इंक्रीज़ कर देगा, यानी 8% जो वैल्यू आएगा वो हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड फ्लोर में उसी तरीके से 16% इंक्रीज़ होता है, थर्ड फ्लोर में 21%। अब देखो ये इंक्रीमेंट होता क्यों है, असल सवाल यहाँ पे होता है इंक्रीमेंट क्यों होता है। इंक्रीमेंट इसलिए हो जाता है ना बिकॉज हमारा मटेरियल ग्राउंड फ्लोर से लेके जाना फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर और फिर वहाँ पे काम करना वो मुश्किल होता है, ठीक है। वो बेसिकली लेबर वर्क इंटेंसिव हो जाता है, इसलिए इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है चार्ज को, ठीक है। अब देखो थर्ड फ्लोर से ऊपर फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, मान लो सिक्स फ्लोर, मान लो अब लाइक एक बहुत लार्ज कंस्ट्रक्शन लाइक बहुत ही बड़े घर का काम हो रहा है कि भाई साहब फिफ्थ स्टोरी तक बनवाया जा रहा है। लाइक मान लो एक जॉइंट फैमिली, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि एक जॉइंट फैमिली इस घर को बनवा रही है, तो वो 5 फ्लोर तक बनवा रही है। उस केस में फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर का क्या रहेगा, तो भाई साहब वो एग्रीमेंट होता है आपके बीच में और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कि वो क्या रेट लेगा फोर्थ फ्लोर के लिए और फिफ्थ फ्लोर के लिए क्या रेट लेगा वो, ओके। और यही चीज़ मैंने लिखा है, फर्दर इंक्रीमेंट रेट इज़ डन अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड लैंड ऑनर या फिर होम ऑनर, तो वही चीज़ है, ओके। अब देखो रेट आता है अपना मेसन के लिए, कि मेसन के लिए क्या रेट रहता है। मेसन के लिए रेट रहता है अपना जो जनरल चल रहा है, ठीक है, यानी मिस्त्री, मेसन यानी मिस्त्री, 600 से 700 रुपये। लेबर हो या हेल्पर हो, ठीक है, उसका 250 से 300 रुपये। कारपेंटर रहता है तो उसका 400 से 450 रुपये। प्लम्बर वही रहेगा तो 450 से 500 रुपये। पेंटर जब आता है, पेंटर की बात होती है तो 500 से 600 रुपये। जब बार बेंडर यानी स्टील का जो कटिंग, बेंडिंग, प्लेसिंग, बाइंडिंग जो करता है वो होगा तो 300 से 400 रुपये, ठीक है। टाइल लेयर जो होगा, जो मिस्त्री आपको जो टाइल बिछाता है वो 400 से 600 रुपये लेगा। तो ये था अपना कंप्लीट डिटेल, ओके। एक बात और मुझे बताना है आप लोग को, ये जो मैंने जो लेबर के बारे में बताया आपको कि मान लो 250 रुपये ले रहा है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि सिर्फ लेबर का क्या चार्ज लगने वाला है। अगर आप मान लो 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनवा रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या करो, अगर आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर 250 रुपये फिक्स किया है तो 250 क्रॉस कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 250,000, मतलब 2,50,000 रुपये आ जाएगा। 2,50,000 रुपये आ जाएगा आपका, मतलब सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 2,50,000 रुपीज़, ओके। फिर आप बाकी जो अलग से आप जो कुछ भी काम करवाओ, आप जो अलग से जो भी रॉ मटेरियल्स लेकर आओगे, सीमेंट, सैंड, स्टील, एग्रीगेट, तो वो सब चीज़ों का अलग चार्ज लगेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर मान लो कहीं से आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, सैंड आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो 3-4 किलोमीटर से, सी रिवर आप मंगवा रहे हो तो 3-4 किलोमीटर से, उसका आपको ट्रांसपोर्टेशन का अलग पैसा देना होगा। लोडिंग अनलोडिंग सब का आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। उसमें ये जो मैंने सिर्फ निकाला है ये सिर्फ और सिर्फ लेबर का है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लेबर में ही 2.5 लाख रुपए लग जाएगा, बाकी आपको अलग से जो कुछ भी पे करना होगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दो, उनके भी नॉलेज को बढ़ाओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं जल्दी क्या बहुत सारी नई वीडियोस लाने वाला हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन पे, और क्या गलतियाँ करते हैं लोग, कैसे लोग 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए बचा सकते हैं अपने से ही कुछ काम करके, ठीक है। कुछ काम होता है जो कि अब बहुत ईजी होता है घर का, और आप वो खुद से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या जो होम ऑनर होता है वो ज़्यादा पे कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो वहाँ पे कैसे अपना पैसा बचाया जा सकता है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, अकॉर्डिंग टू द घर है, अकॉर्डिंग टू द आप ग्राउंड फ्लोर पे बनवा रहे हो सिर्फ, या फिर ग्राउंड G+ बनवा रहे हो, G+2 बनवा रहे हो, G+3 बनवा रहे हो, उसके हिसाब से आपका करीब 4-5 लाख रुपए बच सकता है, ठीक है। सो उस पर मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा। सो उसके लिए देखने के लिए ज़रूरत है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बनेगा उसके बगल में, उसको भी ऑन कर लो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, थैंक यू।